दोस्तों, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, ने अपने Q2 FY26 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। और इस बार के नंबरों ने थोड़ा कंफ्यूज तो जरूर किया है, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन असल परफॉर्मेंस उतनी मजबूत नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस बार रहा 3,239 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल यही रेवेन्यू था 3,396 करोड़ रुपए, यानी साल दर साल करीब 4.5% की गिरावट। और अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें, Q1 FY26 में रेवेन्यू था 4,017 करोड़, तो वहां से भी करीब 19% की गिरावट। मार्केट को उम्मीद थी कि ये नंबर 4,100 करोड़ रुपए के आसपास रहेंगे, तो एक्चुअल फिगर काफी नीचे निकली। इसका सीधा मतलब है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ग्रोथ फिलहाल स्लो हो गया है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल अदानी एनर्जी का कोर बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कंपनी को कुछ रेगुलेटरी डिलेज और पावर डिमांड में सीजनल गिरावट की वजह से बिलिंग में स्लो डाउन देखने को मिला। साथ ही कंपनी की अदर इनकम भी इस बार घटी है, जो पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट पर असर डाल रही है। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस 2,874 करोड़ रुपए रहे, जो पिछले साल के 2,857 करोड़ रुपए से थोड़ा ही ज्यादा है। मतलब मैनेजमेंट ने खर्चों को कंट्रोल में रखा है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नेट प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट इस बार 644 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 515 करोड़ रुपए से करीब 26% ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, प्रॉफिट इतना बड़ा इसलिए दिखा क्योंकि कंपनी को इस बार 240 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिला है। अगर ये रिफंड हटा दे तो असल ऑपरेशनल प्रॉफिट सिर्फ 292 करोड़ रुपए होता, जो कि गिरावट दिखाता है। यानी प्रॉफिट दिखने में तो बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मार्केट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट 1,300 करोड़ रुपए तक जा सकता है, लेकिन कंपनी ने दिया सिर्फ 644 करोड़ रुपए, यानी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे रही। मार्जिन्स की बात करें, इस बार कंपनी का मार्जिन 21.4% रहा, जो पिछले साल के 16.8% से थोड़ा बेहतर है। अदानी एनर्जी फिलहाल भारत के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। कंपनी 21,000 सर्किट किलोमीटर से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस ऑपरेट करती है और कई नए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। गवर्नमेंट की पुश रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू मिस और टैक्स बेस्ड प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस बना सकता है। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने आज करीब 2% की गिरावट दिखाई। इन्वेस्टर्स फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। अगर अगले क्वार्टर्स में कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ा पाती है और टैक्स बेस्ड प्रॉफिट नहीं बल्कि रियल ग्रोथ दिखाती है, तो शेयर फिर से मोमेंटम पकड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अदानी एनर्जी के Q2 रिजल्ट्स नंबर्स में अच्छे, लेकिन कोर परफॉर्मेंस में कमजोर रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रेशर बना हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये एक होल्ड सिचुएशन है, और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो थोड़ा करेक्शन का वेट करना बेहतर रहेगा।